हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का बुक रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब बुक के बारे में बताने वाला हूँ। अब क्योंकि बुक रिव्यूज़ जो होते हैं यूजुअली रिटन होते हैं, एंड अगर वीडियो फॉर्म में होते हैं तो भी उसमें जो नरेटर होता है वो आपको बुक के बारे में खुद अपने मुंह से एक्सप्लेन करता है ओरली। बट ये नहीं है हमारे बुक रिव्यू में। जैसा कि आप पिछले वीडियोस अगर आप हमें फॉलो करते हैं पहले से, तो आप जानते होंगे हमारे में वी शो यू द बुक। मैं यहाँ पे आपको बुक दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि बुक किस फॉन्ट में प्रिंटेड है, बुक के अंदर एक्चुअली क्या है। बिकॉज ई बुक देख के जो कि अवेलेबल होती है ऑनलाइन थोड़े बहुत सैम्पल्स के लिए, उससे आप उतना पता नहीं लगा सकते इस बुक की कंडीशन, बुक का साइज़ वगैरह। दैट विल गेट टू नो हियर। लेंथ वगैरह, थिकनेस की कितने पेजेस हैं एंड ऑल। मतलब 200 पेज बता दिए तो यू कांट थिंक ऑफ दैट कि हाँ कितने हैं, बट हियर यू विल कम टू नो। सो द नेम ऑफ द बुक इज़ द ब्रेव, और ये परमवीर चक्र स्टोरीज़ पे है। मतलब ऑल दोज आर सोल्जर्स हु हैव गॉट परमवीर चक्र, इट्स ऑल अबाउट दैट। मतलब उन्होंने मतलब उनकी स्टोरीज़ हैं कि उनको परमवीर चक्र आखिर दिया गया तो क्यों दिया गया, वो सब। और रचना बिष्ट रावत ने इसको लिखा है, ये आप देख सकते हैं। पेंगुइन पब्लिकेशन से है, एन इम्प्रिंट ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। For all those brave soldiers whose sacrifices went unrecognized, you were as brave as the ones we honored. मतलब बेसिकली शी इज़ टेलिंग हियर कि जितने भी ब्रेव सोल्जर्स हैं, जिन्होंने मतलब जिनकी जो सैक्रिफाइसेस थी वो अनरिकग्नाइज्ड गई, हम जिन पे ध्यान नहीं दे पाए, हम जिनको शाबाशी नहीं दे पाए, उनके लिए भी है ये। और उनको कहा गया है, मतलब ऑथर ने उनको कहा है कि तुम भी उतने ही ब्रेव थे, आप लोग भी उतने ही बहादुर थे जितने वो थे जिनको हमने ऑनर किया। अब इससे मुझे एक याद आता है, जैसे हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बोलते हैं कि वो सबसे पहले कदम रखने वाले थे दिस थिंग मून पे। तो उनके साथ एक एल्ड्रिन बज़ जो थे, उन्होंने उनसे बस 19 मिनट्स बाद जो है मून पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम रखने के जस्ट 19 मिनट्स बाद एल्ड्रिन बज़ ने भी मून पर कदम रखा था। पर आप में से शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे, इसी वजह से कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, जबकि वो भी गए थे उनके साथ। उन्होंने भी मतलब वो भी सेकंड पर्सन थे मून पे जाने वाले, पर उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, इसी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में भी गए थे। तो वो एक अलग बात हो गई। कमिंग बैक टू द बुक, ये कंटेंट्स का पेज है। अब सबके नाम देकर यहाँ पर उनकी स्टोरीज़ बताई गई हैं। इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 टू 48, उस टाइम की वॉर का बताया गया है। उस वॉर की वजह से इन लोगों को परमवीर चक्र मिले थे। फिर कॉन्गो 1961 में इनको मिला था। इंडो चाइनीज़ वॉर ऑफ 1962 के तहत इनको उस वॉर में अपना योगदान देने पर इनको परमवीर चक्र दिया गया था। सेकेंड कश्मीर वॉर ऑफ 1965, द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, सियाचिन 1987, ऑपरेशन पवन 1987 टू 1990, द कारगिल वॉर 1919। अब ये तो काफ़ी पॉपुलर है, एंड यहाँ पे विक्रम बत्रा जी का लास्ट में नाम दिया गया है, एज इट इज़ सेड दैट हीरोज़ ऑलवेज कम एट द लास्ट। और हीरोज़, अब यहाँ हम क्या इसमें क्या सीरियल देंगे, यहाँ पे जितने मेंशन किए गए हैं सब हमारे लिए रियल लाइफ हीरो हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि विक्रम बत्रा जी को लास्ट में रखा गया है तो ही इज़ द हीरो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी के लिए 3 पेजेस दिए गए हैं, फिर यहाँ से शुरू हो गया। ये देखिए पूरा एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन इन द सेंस पूरा बताया गया उनकी पूरी स्टोरी। एंड द बेस्ट थिंग इज़, बेस्ट पार्ट इस बुक का मुझे लगा कि इन्होंने इनका नाम के साथ साथ इनकी पिक्चर भी दी है, जो मतलब हमें इनकी पिक्चर से आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। और मुझे तो एक बुक मार्क भी मिला था विच इज़ नॉट रेलिवेंट टू द बुक, इस बुक का तो नहीं है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स दूसरी बुक का है। उन्होंने रैंडमली उठा के कोई भी बुक मार्क डाल दिया होगा, फ्लिपकार्ट की तरफ से मिला था।
ये आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अगर चाहें तो थोड़ा सा पॉज करके अगर कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अल्बर्ट एक्का, इन लोगों के बारे में आपने सुना ही होगा। अरुण खेतरपाल। काफ़ी स्कूल्स में भी कारगिल वॉर हीरोज़ की फ़ोटोज़ लगे हुए होते हैं। देखिए एक्यूरेट टाइम भी दिया गया है डेट्स के साथ साथ। होशियार सिंह जी, इनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। मनोज कुमार पांडे, इनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। और यहाँ पे विक्रम बत्रा, जिन पे एक अभी रिसेंटली एक मूवी भी निकली शेरशाह, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी और आई होप आप लोगों ने भी देखी होगी। तो इसमें हर एक चीज़, वो पालमपुर के थे, उस पर तो एक उनका डायलॉग भी था कि पालमपुर का सीधा साधा लौंडा हूँ करके उन्होंने बोला था। तो वो पालमपुर के थे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और क्योंकि इनके नाम के आगे आपने कई बार देखा होगा पीवीसी विक्रम बत्रा, पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा लगता है, तो पीवीसी वही है, परमवीर चक्र अवॉर्डी, तो वही होता है परमवीर चक्र। और देखिए उनका नाम लव था, क्योंकि ट्विंस थे तो लव कुछ बोला जाता था, इनका लव था। तो ये भी मूवी में भी मेंशन किया गया और इसमें भी लिखा हुआ है। मतलब अगर आपने मूवी देखी है तो आप ये पढ़िएगा, आप मूवी से रिलेट कर पाएंगे। पर अगर आप ये पहले पढ़ते हैं तो मूवी मत देखिएगा, मैं ये रिकमेंड करूँ, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट अलग, इससे आप अलग इमेजिन करेंगे। मूवी देखेंगे तो अलग इमेजिन करेंगे। तो आप अगर इसको इस पर्टिकुलर पार्ट विक्रम बत्रा वाले पार्ट को पढ़ते हैं तो आई रिकमेंड कि पहले मूवी देख लीजिए। अगर पहले पढ़ते हैं तो बुक मूवी मत देखिएगा। मतलब ये सिर्फ मेरा एक वो है, ओपिनियन है, फिर आगे आप देख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये दिल मांगे मोर, ये तो उनका बहुत फेमस जो था डायलॉग था, पॉपुलर हो रहा था। और ये वो पॉइंट 5140। फिर यहाँ से डिम्पल का बताया गया है। और यहाँ पे ख़त्म होता है और कुछ एक्नॉलेजमेंट्स भी दी गई हैं ऑथर के द्वारा। और ये बुक का एंड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक। इसका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 299 रुपीज़ लिखा हुआ है, दैट इज़ 300 रुपीज़, पर ऑनलाइन लेने पर आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, 250 तक एटलीस्ट मिल जाएगी, या मे बी उससे कम भी। बाकी आप अपने पास के बुक स्टोर से भी ले सकते हैं अगर वहाँ अवेलेबल हो तो। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, पर टू मी, मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक हार्ड कॉपी होना मतलब बेस्ट है, क्योंकि बुक की फ़ील तभी आती है जब बुक आपके हाथ में हो। ई बुक से हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, फ़ील नहीं ले सकते। तो ये बुक थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी थिकनेस एंड ऑल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये पसंद आया। और अगर आप और किसी बुकहॉलिक बुकवर्म को जानते हैं तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर कोई ये बुक ख़रीदने की सोच रहा था उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, उसके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक का बुक रिव्यू जानना चाहते हैं उसे ख़रीदने से पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास वो बुक होगी तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर नहीं होगी so I'll go and buy that book for you all and फिर मैं वीडियो बना के चढ़ा दूँगा। थैंक यू। जय हिंद।